ये कहानी उस समय की है जब गौतम बुद्ध छोटे थे और लोग उन्हें गौतम बुद्ध के नाम से नहीं बल्कि सिद्धार्थ के नाम से जानते थे। उनके एक चचेरे भाई भी थे जिनका नाम देवदत्त था। चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में और आज कुछ नया सीखते हैं। सिद्धार्थ के महल के पास एक उद्यान था जहाँ सिद्धार्थ बैठकर प्रकृति का आनंद लिया करते थे। एक दिन जब वे अपने बगीचे में बैठे हुए थे तभी एक घायल हंस उनके पैर के पास आ गिरा। उसके शरीर में एक तीर लगा हुआ था। उसे देखकर लग रहा था कि कोई शिकारी इसका शिकार किया था। हंस को तकलीफ में देखकर सिद्धार्थ का दिल पिघल गया और उन्होंने उस हंस की सहायता करनी चाहिए। उन्होंने सबसे पहले उस हंस के शरीर से वह तीर निकाला और घायल जगह पर मलहम लगाकर पट्टी की। यह सब करने के बाद देवदत्त कुछ खोजता हुआ सिद्धार्थ के पास आया। देवदत्त जैसे ही सिद्धार्थ के पास पहुंचा उसने कहा, अच्छा तो ये तुम्हारे पास है, लाओ इसे मुझे दे दो। इसका शिकार मैंने किया है। इसका शिकारी करने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। देवदत्त की बात सुनकर सिद्धार्थ ने कहा, नहीं, यह हंस घायल था और मेरे पास आया। मैंने इसकी मदद की है और मैंने इसकी जान बचाई है, इसलिए यह मेरा है। दोनों भाइयों के बीच में हंस को लेकर बहस होने लगी। अब वे जानना चाहते थे कि उस हंस में अधिकार किसका है। ऐसे में उन दोनों ने निर्णय लिया कि वे राजा के पास जाएंगे। सिद्धार्थ के पिताजी कपिलवस्तु के राजा थे। वे दोनों राजा के पास गए। राजा के पास पहुंचते ही देवदत्त ने सबसे पहले कहा, महाराज, इस हंस पर सबसे ज़्यादा अधिकार मेरा है क्योंकि मैंने इसका शिकार किया है। इस वजह से आप सिद्धार्थ से कहिए कि वह हंस मुझे दे दे। जैसे ही देवदत्त की बात पूरी हुई तब राजा ने दोनों को शांत किया और फिर उनसे पूछा कि पूरी बात क्या है। ऐसे में सिद्धार्थ ने राजा को पूरी बात बताई और उनसे बोला, पिताजी, बात यह है कि यह हंस को शिकार देवदत्त ने किया था, लेकिन यह हंस घायल होकर मेरे कदमों के पास आ गिरा। इसे देखकर मैंने इसका इलाज किया और ठीक किया। अब आप बताइए कि इसमें अधिकार किसका है। राजा ने इस मामले में अच्छे से विचार किया। विचार कर लेने के बाद उन्होंने सभा में सबसे बड़ी बात कही और वह बात यह थी कि मारने वाले से ज़्यादा बचाने वाला बड़ा होता है और इसलिए उसी का अधिकार होता है। इसलिए इस हंस पर सबसे बड़ा अधिकार सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ का है क्योंकि उसने इस हंस को मारा नहीं बल्कि उससे घायल देखकर उसका इलाज किया और उसे बचाया। कि ऐसे कहने के बाद देवदत्त को बात समझ में आ गई। वह भी जान चुका था कि मारने वाले से ज़्यादा बचाने वाला का अधिकार बड़ा होता है। इस कहानी में हम सीखते हैं कि मारने वाले से ज़्यादा बड़ा बचाने वाला होता है और उसका अधिकार भी ज़्यादा होता है। इसलिए हमें भी दूसरों की मदद करनी चाहिए और परेशान लोगों की सहायता करनी चाहिए। ऐसा करने से हम अपने आसपास के समाज को अच्छा और बेहतर बनाते हैं। एक अच्छा समाज ही एक अच्छे देश की पहचान होती है। इसीलिए आप भी आज प्रण लीजिए कि आप भी दूसरों की सहायता करेंगे।